हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे गेट के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके बेस्ड हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के ऊपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज अ लोड ऑफ पी। ठीक है, ये पी लोड कैरी कर रही है थ्रू अ ब्रैकेट, इस तरह का ब्रैकेट के थ्रू। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लोड है, ये इस तरह का कॉलम है, इसको चेंज कर लेते हैं किसकी फॉर्म में, फोर्स और मोमेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये बेसिकली इस पॉइंट के बाद कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, P इंटू ए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका P, है ना, और ये मोमेंट जो प्रोड्यूस कर रहा है इस तरह से, ये कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है PA। ओके, और ये यहाँ से टोटल लेंथ L 2L है और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस दे रखी है L। अब अपन को क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं, मान लो ये A है, ये B है। ठीक है, तो रिएक्शंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन निकालने के लिए टेकिंग मोमेंट अबाउट A के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो A के अबाउट जब मैंने मोमेंट लिया तो क्या आ जाएगा, RB, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2L इक्वल्स। अब ये देखो, ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये दोनों कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज मोमेंट, लोड क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा इसके अबाउट, और एक क्लॉकवाइज मोमेंट पहले से लग रहा है। तो ये जाएगा P इंटू एल प्लस PA। तो RB इक्वल्स क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा PL अपॉन 2L प्लस PA अपॉन 2L। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो L से L कैंसिल आउट हो गया, तो RB की वैल्यू जो आ रही है वो RB आ गया P अपॉन 2 प्लस PA अपॉन 2L। ठीक है, आपको निकालना है मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम मोमेंट निकालेंगे हम। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए यदि आप इसका थोड़ा सा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहें तो किस तरह से बनेगा, ये यहाँ पे कैसा एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हॉगिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे जाएंगे तो ये इस तरह से जाएगा, फिर आपका एक मोमेंट है और लग रहा है तो उसकी वजह से ये इस तरह से आ जाएगा और फिर ये यहाँ पे हो जाएगा। तो बेसिकली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे इस पॉइंट पे। ये पॉइंट के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो आप क्या होगा, अबाउट इस पॉइंट, तो ये हो जाएगा RB इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी L। ठीक है, और माइनस P इंटू L। तो बेसिकली इससे थोड़ा सा जस्ट पहले, है ना, इस पॉइंट पे भी नहीं, और हमेशा पॉइंट पे निकालते नहीं, इससे थोड़ा पहले निकालते हैं, बाद में निकालते। तो RB इंटू L, तो RB इंटू L कर देते हैं, तो मूवमेंट हो जाएगा आपका RB की वैल्यू हमने निकाली है कितना, P अपॉन 2 इंटू L प्लस PA अपॉन 2L है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें L का, L डिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा P अपॉन 2, और L से L कैंसिल हो गया तो PA बाई 2। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसमें, PL बाई 2 प्लस AP बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ P एक्ट्स ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L। ठीक है, ये मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, इसके स्पान L, स्पान का मतलब होता है लेंथ। ओके, एट ए डिस्टेंस L/3 फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट से यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है P, और यहाँ से डिस्टेंस ये L/3। तो L/3 है तो ऑब्वियसली ये 2L/3 हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस। इनको हम नाम दे देते हैं, ये इधर A है, ये सपोर्ट है, और इधर B सपोर्ट है। बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड पूछा है, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो रिएक्शन निकाल लेते हैं हम, इसके बाद मोमेंट लेते हैं। टेक मोमेंट अबाउट A के अबाउट मोमेंट लिया तो क्या हो जाएगा, RB रिएक्शन एट B इंटू टोटल डिस्टेंस L इक्वल्स, ये लोड कितना है P इंटू L/3। तो RB इक्वल्स क्या आ जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P अपॉन 3। ठीक है, P अपॉन 3 आ गया। अब इस पर निकालना है तो हम यहाँ से कंसीडर करते हैं हमेशा राइट साइड से, तो मोमेंट आ जाएगा आपका, मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट की हम बात करें तो बेंडिंग मोमेंट ये क्या आ जाएगा, P/3 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 2L/3, तो क्या आ गया 2PL अपॉन 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा D।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन फोर्स एट जॉइंट सी ऑफ हिंज बीम सोन इन फिगर, है ना, वो पूछा है इसमें। तो सबसे पहले ये यहाँ पे हिंज है, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना लेते हैं। तो ये किस तरह से होगा, बेसिकली इसको दो बीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बीम आपका इस तरह से हो जाएगा बी टू सी, और ये यूडीएल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। और यहाँ पे ये रिएक्शन इधर से लगेगा और एक रिएक्शन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। फिर ये इसका दूसरा पार्ट बन जाएगा, ये यहाँ पे एक्शन है और इधर फिर इस तरह से रिएक्शन यहाँ पे लगेगा, ठीक है, और ये रिएक्शन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो हम चाहें तो ये कर सकते हैं, ये जो यूडीएल लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये किस तरह से एक्ट करेगा, बिल्कुल बीच में एक्ट करेगा, है ना। यूडीएल को यदि मैं चेंज करना चाहूँ, इसमें पूछा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स एट सी, यहाँ पे पूछा है, ठीक। तो हम इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरह से बना लिया। अब ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर और डिस्टेंस 4 है, तो टोटल कितना लोड हो जाएगा 40 हो जाएगा। और ये कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर पे। ये 4 है, इसका मतलब ये बीचों बीच में सेंटर पे एक्ट करेगा। ये 4 मीटर है, इसका मतलब 2 मीटर पे एक्ट करेगा। और ये कितना हो गया 40 किलो न्यूटन। और एक रिएक्शन आपका यहाँ पे लग रहा है, एक रिएक्शन आपका यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो इसको RC नाम दे देते हैं और इधर ये इसको RB नाम दे देते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, RC इंटू इसके अबाउट हम मोमेंट ले लेते हैं, तो RC इंटू 4 इक्वल्स हो जाएगा 40 इंटू 2। तो RC इक्वल्स क्या हो जाएगा 40 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 20। तो RC की वैल्यू कितनी आ गई 20 न्यूटन। ओके, किलो न्यूटन में पूछा है तो 20 किलो न्यूटन ही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2015 में। यहाँ पर पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स एंड ओ। इस एंड पे आपको मैग्नीट्यूड पूछा है बेंडिंग मोमेंट का। तो सबसे पहले इसको भी आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा दो फॉर्म में। तो एक आपका यहाँ से यहाँ तक पी क्यू हो जाएगा, ये आपका रिएक्शन लग रहा है, एक रिएक्शन फिर आपका इस तरफ लगेगा, फिर आपका ये दूसरा बीम हो जाएगा ये वाला। तो ये आपका एक्शन हो गया, इस पर इस तरह से रिएक्शन लगेगा और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये आर क्यू, आर पी और आर ओ रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे कितना लग रहा है आपका 10 किलो न्यूटन इसमें, ठीक है। और ये पी क्यू के बीच में लग रहा है, किस में लग रहा है, पी क्यू के बीच में लग रहा है। ये डिस्टेंस टोटल 1 है, तो ये कहाँ पे लगेगा, हाफ मीन्स 0.5, ठीक है। तो अब रिएक्शंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दिया है आपको 10 किलो न्यूटन। तो इसके अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं। तो इसके अबाउट मूवमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर क्यू इंटू ये टोटल डिस्टेंस कितना है 1 है, पी क्यू की डिस्टेंस 1 है, एक इंटू 1 इक्वल्स क्या आ जाएगा 10 इंटू 0.5। तो आर क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 5 किलो न्यूटन। अब ये वर्टिकल लोड को यदि हम इक्विलिब्रियम करें तो आर पी प्लस आर क्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 किलो न्यूटन। तो आर पी प्लस आर क्यू कितना है 5 इक्वल्स क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आर पी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 10 माइनस 5 मीन्स आर पी आ गया आपका 5 किलो न्यूटन, ये आ गया। अब इसके बाद फर्दर यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो फर्दर देख सकते हैं, ये आपका आर पी आ गया। अब हम सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे 5 किलो न्यूटन है, ठीक है, ये 5 है और ये दोनों ही 5 है आर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अब आपको यहाँ पे मूवमेंट निकालना है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, तो डिस्टेंस कितना है 2, तो 5 इंटू 2 मीन्स आपका 10 आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर 10 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पे पूछा ना। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है वर्टिकल लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन एक्ट्स ऑन अ हिंज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस L/4 फ्रॉम रोलर सपोर्ट, ठीक है। ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ से ये लोड एक्ट कर रहा है और डिस्टेंस L/4 है, ठीक है। वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट Q, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा नहीं है, ओके, Q ये है और ये इसमें
P है, ओके, और इसको भी कुछ नाम देते हैं R। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन पूछिए इस जगह पे, तो ये हिंज पे एक्ट कर रहा है, तो इसको यदि हम डिवाइड करें दो बीम के फॉर्म में, हिंज है तो एक हो जाएगा आपका यहाँ पे ये Q R, तो एक रिएक्शन यहाँ पे एक्ट करेगी और ये हिंज पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, और एक रिएक्शन आपका यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका ये भी एक्ट कर रहा है 10 किलो न्यूटन। और दूसरे केस में यहाँ पे इस रिएक्शन को, जैसे इसको नाम यदि हम RR, चलो RR दे देते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन है एट R, तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन होगी बट इस डायरेक्शन में। अब आपको यहाँ पे पूछा कितना लोड होगा, तो इसको तो ये बैलेंस कर देगा, तो यहाँ पे जो लोड होगा या रिएक्शन होगी यहाँ पे, वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्योंकि वैसे भी यदि आप निकालो तो मोमेंट निकालोगे आप इसके अबाउट या इसके अबाउट मोमेंट निकालो, तो ये दोनों फोर्स एक ही जगह एक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, आपकी RR की वैल्यू 10 किलो न्यूटन हो जाएगी और ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 किलो न्यूटन है और ये भी 10 किलो न्यूटन। आपको पूछा कहाँ पे, Q पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। थैंक यू।